हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के स्टैटिक अवेयरनेस क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट आपके समक्ष, जिसको लेकर के हम बहुत दिनों बाद आपके पास आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई में। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसकी टैगलाइन, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आंसर है 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को। कब? 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को। हमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? हमने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि 2018 के लास्ट में भोपाल गैस ट्रेजेडी के कुछ लोगों को सजा भी दी गई थी, ठीक है। और 2019 में इसकी देश ने 35वीं वर्षगांठ मनाई थी, ठीक, इसलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है 1958 यानी 1958 में। हमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? हमने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि भारत के द्वारा एक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है, उसका नाम है पृथ्वी-2, ठीक है। पृथ्वी-2 जो है सतह से सतह पर मार करती है, ठीक है। सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करती है ये मिसाइल। कौन सी? पृथ्वी-2। और मिसाइल बनाई कहाँ पे जाती है ज़्यादातर? DRDO में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC क्या है? USA की राजधानी है। हमने विश्व बैंक के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि विश्व बैंक ने महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में $200 मिलियन का निवेश किया है, ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है दिल्ली में। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? हमने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो बॉडी है जिसने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को क्या दिया है? ईट राइट सर्टिफिकेशन दिया है 4 स्टार का, ठीक है। ईट राइट, ठीक, ईट राइट स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आंसर मॉरिशस। अच्छा, सवाल ये है कि हमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? हमने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि मॉरिशस में चुनाव हुए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पद पर पृथ्वीराज रूपन सिंह निर्विरोध चुने गए, ठीक, इसलिए ये सवाल हमने यहाँ पे पूछा। मॉरिशस की जो कैपिटल या राजधानी है वो क्या है? पोर्ट लुइस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के 24वें चीफ एडमिरल कौन है? आंसर है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक। नौसेना दिवस मनाया कब जाता है, आप ये बताइए। वेरी गुड, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य के किस जिले में स्थित है? आंसर है केंद्रपारा जिले में, ठीक है। हमने भीतरकनिका के बारे में क्यों पूछा? हमने ओडिशा का पार्क उठा के क्यों पूछा और किसी और जगह के पार्क को उठा के क्यों नहीं पूछा? इसलिए क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, मधु ऐप। हालांकि पार्क का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन राज्य से संबंधित तो है ना। तो मधु ऐप क्या करेगा, जो बच्चे हैं ऑनलाइन लर्निंग करते हैं उनको लर्निंग में मदद के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? मधु ऐप। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। इसलिए ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ IFC किस समूह से संबंधित है?
ये आपको बताना है। आंसर है वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, IFC, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील अरोड़ा भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? आंसर है 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त। हमने इनके बारे में क्यों पूछा, सुनील अरोड़ा के बारे में? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हर पॉलिटिकल पार्टी का है उसको मेंटेन करने के लिए निर्णय लिया है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? आंसर है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर है सोनभद्र जिले में। अच्छा, अब बात आई यूपी की। हमने यूपी का ही प्रश्न क्यों उठाया? बिहार का प्रश्न क्यों नहीं उठाया? बंगाल का प्रश्न क्यों नहीं उठाया? मणिपुर, नागालैंड, इतने सारे राज्य पड़े हुए हैं, हमने उनका प्रश्न उठाने के बजाय यूपी का प्रश्न ही क्यों उठाया? क्योंकि यूपी सरकार ने देखो 25% सब्सिडी दी है डिफेंस इंडस्ट्री लगाने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ 100% की स्टाम्प ड्यूटी छूट भी दी है, किस लिए? डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? VVIP। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको याद करना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, मसागुआ असाकावा ये नए अध्यक्ष हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। मसागुआ असाकावा, ठीक, ये जापान के ही हैं, इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है ADB का, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के संस्थापक कौन थे? आंसर है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ठीक, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना की थी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गूगल के बारे में प्रश्न किया क्यों गया? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और बहुत सारी कंपनियां और आ रही हैं, टेक जायंट्स, हमने इनके बारे में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? गूगल के ही बारे में हमने क्वेश्चन क्यों उठाया है यहाँ पे? इसलिए क्योंकि जो हमारे CEO है ना गूगल के, मिस्टर सुंदर पिचाई, उनको प्रमोट करके क्या किया गया है? गूगल की जो पेरेंट कंपनी थी अल्फाबेट इंक है ना, उसका CEO बना दिया गया है। ठीक है, और जो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, उन्होंने ये जो CEO का पद था, लीडरशिप का पद था इस कंपनी का, वो छोड़ा है। सुंदर पिचाई को कहा है भैया ऐसा है, हम तो बहुत संभाल चुके, अब आप संभालिए, आप लोग यहाँ तो ब्रेन तो मानना पड़ेगा भाई। तो इसलिए यहाँ पे अल्फाबेट इंक के चलते गूगल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, तो क्या कहेंगे? अल्फाबेट इंक। ठीक है, यस। और इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर हो जाता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को
अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।